अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, सोल्व करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 16.1 से लेकर 16.5 तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16.1। तो 16.1 शॉर्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि जब हमारे पास थर्मियोनिक मिशन होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की एक लेयर निकलती है, एक बीम निकलती है, और उस बीम का क्या होता है जब उसको हम गुजारते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है कि जब ये बीम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरती है तब क्या होता है। चलिए, और दूसरा पॉइंट दूसरे को बाद में करते हैं। वो कहता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से बीम निकलती है तब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास है जी फिलामेंट, जिसको हम गर्म करते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है। मैं इसको ये सपोज कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है। यहां पर लगा देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट, ये प्लेट लगा देते हैं। एक है पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव, और इनको फिर हम अटैच कर देते हैं किसी बैटरी के साथ। ठीक है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि बताएं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान से वो इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है तब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये टर्न हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो हम कहते हैं द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन will deflect or move toward पॉजिटिव टर्मिनल या फिर और पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल या फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो जाएगी या डिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा वो कहता है कि अगर हम इसी को, बी ऑप्शन वो कह रहा है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तब क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाएं तब इस बीम के साथ क्या होगा। चलें जी, दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। वो हमारे पास वो फिलामेंट है और यही इलेक्ट्रॉन की बीम हमारे पास निकल रही है और ये जा रही है। ठीक है, हम यहाँ पर लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पर एक क्योंकि बुक के अंदर हॉर्स शू मैग्नेट है, अब हॉर्स शू मैग्नेट बनाना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर बार मैग्नेट बनाता हूँ। एक में करता हूँ ये नॉर्थ पोल है, दूसरा करता हूँ जी साउथ पोल है। इस तरह इस साइड पर भी बार मैग्नेट बना लेते हैं जी। एक हम कर देते हैं जी नॉर्थ, इसको हम करते हैं साउथ, और इसको हम करते हैं नॉर्थ, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। जिस तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव था, नॉर्थ इंडिकेट करता है पॉजिटिव को। अब क्या होगा, अब जो बीम होगी वो सारी की सारी टर्न हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन will deflect और मूव, डिफ्लेक्ट यूज करें, मूव होगी टूवर्ड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर मूव हो जाएगी। क्लियर हो गया। चले, फिर वो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा है। वो कह रहा है बताएं अब जो मूवमेंट हुई है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब क्या है। वो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्या आप इसे कंसीडर करते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं, वो कहता है बताएं जो बीम डिफ्लेक्ट हुई है इसका मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन पर वो कौन सा चार्ज है। देखिए, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन बेंड हुए हैं पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो क्या मतलब, अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव ना। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इस पर आ जाए, नॉर्थ को हम कहते हैं पॉजिटिव और साउथ को नेगेटिव। पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, बाय दिस वी कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया। चले जी, 6.2 क्वेश्चन में वो कह रहा है
वो कह रहा है बताएं जी, एक्सप्लेन करें द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप। 16.2 पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप, पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप। पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स कितने होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं ऑसिलोस्कोप के, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑसिलोस्कोप के ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, यानी कि जिसको हम CRO का नाम देते हैं, ये वही है। पहला पार्ट इसका होता है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा इसका पार्ट होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और तीसरा इसका पार्ट होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब या फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, अगर इन तीनों के पार्ट्स बताएं, इन तीनों का फंक्शन बताया क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना। डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम क्या होता है? स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन स्क्रीन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं, लेकिन आपने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। फ्लोरेसेंट ट्यूब का, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या होता है? डिस्प्ले देना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हर एक पार्ट को, तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करें। तो ये हम CRO में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपने एक्सप्लेनेशन वहां से सारी कर दी है। ठीक हो गया, चलो जी नेक्स्ट 16.3। 16.3 में वो पूछ रहा है, वो कह रहा है जी नेम सम यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप, यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप। वो कह रहा है ऑसिलोस्कोप के यूजेस बताएं। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑसिलोस्कोप का यूज है, वो हम कहते हैं कि ये डिस्प्ले देता है, डिस्प्ले ऑफ वेव। फिर हम कहते हैं जी कि ये डिस्प्ले देता है, डिस्प्ले ऑफ हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का डिस्प्ले देता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं जी कि ये हमें जो है, चलिए 2 आई थिंक दैट्स एनफ। तो ये हमारे पास कुछ इसके जो है ना वो यूजेस है। 16.4 में पूछ रहा है हमसे कि वाई, वो क्वेश्चन है कि लॉजिकल पूछ रहा है। पहला पार्ट है उसका, वो कह रहा है जी कि हाउ द फिलामेंट इज हीटेड। 16.4 का पहला पार्ट है हाउ हीटेड, हीटेड फिलामेंट। वो कहता है फिलामेंट हीट कैसे किया जाता है, और ये हम ऑलरेडी CRO में पढ़ चुके हैं कि फिलामेंट को हीट कर, फिलामेंट हम इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं। इसको हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिकली। फिलामेंट इज हीटेड इलेक्ट्रिकली, फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है बाय यूजिंग नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल देकर हम फिलामेंट को हीट करते हैं, ऐसे ही है ना, हम नेगेटिव पोटेंशियल देकर इसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं। फिर वो कह रहा है दूसरा, वो कह रहा है जी वाई फिलामेंट हीटेड, फिलामेंट हीटेड। वो कहता है फिलामेंट को हीट क्यों करते हैं। पहली बात ये, उसे कहा कैसे करते हैं, फिर उसे कहा ये क्यों करते हैं। क्यों करने का मकसद ये होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की बीम चाहिए होती है। ठीक है, वी नीड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की बीम चाहिए होती है। फॉर दिस व्हेन फिलामेंट इज हीटेड, वो कहता है जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिजेक्ट होते हैं फ्रॉम फिलामेंट, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की रिजेक्शन करवाती है, इसलिए हम फिलामेंट को हीट अप करते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन में वो कह रहा है, थर्ड में वो कह रहा है व्हाई द एनोड पोटेंशियल इज केप्ट पॉजिटिव व्हेन विद रिस्पेक्ट टू। वो कहता है जो कैथोड होता है, जो एनोड होता है ना, एनोड, उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, जबकि जो कैथोड होता है उसको हम नेगेटिव रखते हैं। वो कहता है ऐसा क्यों होता है, वाई, क्यों होता है ऐसा, एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव क्यों रखते हैं। देखिए हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने जे थॉमसन के बारे में पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैथोड रे। इनफैक्ट तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तब जो बीम निकली थी ना, जो बीम निकली थी
उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और उसको कहा गया जी कि कैथोड रे है, कैथोड रे है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था, कैथोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था। फिर उन्होंने कहा जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि जो बीम निकलती है वो निकलती है ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरे को फिर पॉजिटिव रखना पड़ेगा ताकि दोनों में अट्रैक्शन हो। ठीक है, ये वजह थी। नेक्स्ट है हमारे पास डी, डी यानी कि फोर्थ। और फोर्थ में कह रहा है जी कि व्हाई लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। लार्ज पोटेंशियल हम क्यों रखते हैं, लार्ज पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के दरमियान हम लार्ज पोटेंशियल क्यों रखते हैं? देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम लार्ज पोटेंशियल देते हैं, लार्ज पोटेंशियल अगर हम देते हैं, इसका मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, यानी कि जितना ज्यादा हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा एक्सेलरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा मूव करेंगे किसकी तरफ, टूवर्ड एनोड, टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, अगर हम लार्ज पोटेंशियल देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एनोड की तरफ। इसे हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के। ठीक है, इसे हम कहते हैं या फिर हम यूं कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इज प्रोपोर्शनल, इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। यानी कि जितना हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनमें एक्सेलरेशन के उतने इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इसलिए कहते हैं कि लार्ज डिफरेंस, लार्ज पोटेंशियल हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ज्यादा पोटेंशियल होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, फिर जी नेक्स्ट वो कह रहा है जी व्हाई द ट्यूब इज एवोकेटेड। वो कहता है जी ट्यूब एवोकेटेड मतलब ट्यूब जो होती है वो खाली क्यों होती है, ट्यूब खाली क्यों होता है, डी डी ई, व्हाई ट्यूब इज एवोकेटेड। वो कहते हैं हम खाली ट्यूब क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर गैस क्यों नहीं फिल की होती है। इट्स वेरी सिंपल, एग्जाम्पल लेते हैं, एक गली है वो खाली है बिल्कुल, आप इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब उस गली के अंदर भीड़ भाड़ है, पुलिस वालों ने बैरियर रखे हुए हैं, अब आप मूव करके दिखें, आप टक्कर, अब आपकी मूवमेंट वो नहीं होगी जो कि पहले होनी चाहिए थी। ये रीजन है। अगर ट्यूब के अंदर कोई और गैस फिल होती तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते ना तो वो मौजूदा जो उसके अंदर गैस मौजूद थी उसके पार्टिकल साथ टकराते, अपनी एनर्जी लूज कर देते। ट्यूब इसीलिए खाली रखी जाती है, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकले ना वो गैस के पार्टिकल से ना टकराए बल्कि सीधा अपने टारगेट को हिट करे। ठीक है, इसका आंसर यूं लिखेंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली, ताकि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली, नॉट कोलाइड विद पार्टिकल ऑफ गैस, ताकि वो गैस के पार्टिकल से ना टकराए बल्कि फ्रीली मूव करे। इसीलिए जो ट्यूब होती है वो एवोकेटेड रखी जाती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है 16.5। वो कह रहा है जी व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन। अब थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पढ़ चुके टॉपिक के अंदर। तो ये आपने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपने टॉपिक के अंदर से देख लेना है। क्लियर, तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 16.1 से 16.5। आई होप कि आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग हुई।